कहते हैं कुछ कर गुजरने के इरादे अगर मजबूत हो तो हर मुश्किल भी आसान हो जाती है। कोरोना के इस दौर में जहां सभी लोग वे कई विपदाओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उदयपुर के रवि ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरे राजस्थान उन पर गर्व कर रहा है। मेरे साथ रवि मौजूद है जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा चित्र बनाकर लोगों को एक संदेश देने का काम किया है। उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। जी रवि। सो ऑनेस्टली 2020 की बात है जब अपना सारा लॉकडाउन हुआ था एंड द एंटायर वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू कोविड, मतलब इंक्लूडिंग एवरी वन ऑफ अस। तो मैं भी खुद कॉर्पोरेट लाइफ में 18-19 साल था और उसके बाद में वापस मेरे होम टाउन उदयपुर आया। आने के बाद में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बंद है यहाँ पे, लोगों के पास अक्रॉस द ग्लोब किसी के पास काम नहीं था। वी हैव लॉस्ट सो मेनी फैमिली मेम्बर्स। एंड देन मेरे को लगा कि ऐसे तो आदमी क्या हताश होता जाएगा और ऐसी सारी नेगेटिव एनर्जीज आपको है ना पुल डाउन करती रहती है। आपको हर हर आप किसी भी चीज़ एक्टिविटी करो और आपको लगता है ये मेरे से नहीं हो पाएगी। अब ये जो चीज़ है ये हम एज एडल्ट हमारे पे गुजरती है, एल्डरलीज पे गुजरती है, इवन बच्चों पे गुजरती है। तो मैं चाहता ये हूँ कि आपकी जो नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव माइंडसेट ये बिल्डअप ना हो। तो मैं को इसको क्या काउंटर अटैक करना था। मैं इस पर सोच में पड़ा कि मैं क्या करूँ। सो राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई बीन ड्राइंग। सो मेरे को लगा कि मैं शायद ड्राइंग के ऊपर ऐसा कुछ काम करूँ जिससे कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया जा सके। एक दो हफ्ता लगा रिसर्च करने में कि क्या ऐसा बड़ा काम किया जाए जिससे सारे के सारे लोग एक बार आपको पहचाने इस चीज़ के ऊपर पीछे, इसके रीज़न के पीछे जाने। तो मेरे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का ध्यान आया। मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया। उसके बाद में एक सर्टेन टाइटल था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राइंग बाय एन इंडिविजुअल, विच मीन्स दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग जो एक अकेले आदमी ने बनाई है। तो मेरे को वो बिल्कुल फिट लगा। मैंने 11 दिसंबर 2020 को उनको मेल लिखा। उसके बाद पिछले एक साल भर से उसके पीछे काम चलता रहा एंड फाइनली ये अचीव हुआ। सो आई एम सुपर हैप्पी एंड ये जो एक्साइटेड। प्रिंटिंग आपने जो बनाई है, जो पेंटिंग बनाई है, कितने वर्क फुट की है और कितना समय लगा इसको बनाने में? सो इस ओवरऑल ड्राइंग की जो साइज़ है वो है 6781 स्क्वायर फीट। सो लगभग 6,500 स्क्वायर फीट है, जो स्क्वायर मीटर में है 629.981 स्क्वायर मीटर्स। ये मैंने चालू की थी 26 नवंबर शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे 2021 में, और एंड हुई 30 नवंबर को। लगभग 5 दिन लगे। लेकिन इसको मैंने थोड़े अलग अलग ब्रेक्स में किया था। मैं शाम में लगभग 4 साढ़े 4 बजे चालू करता था और 10 साढ़े 10 कभी 12 भी बज जाती थी। ओवरऑल ऑन एन एवरेज अराउंड 6 आवर्स पर डे, 24 घंटा 33 मिनट्स में ये पूरी की पूरी ड्राइंग बनी है यहाँ पे। क्या संदेश देना चाहते हैं आम आदमी को जब कोरोना के दौर में सभी लोग परेशानी से गुजर रहे हैं? सी इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मेडिकल वाला है जिसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट देन दूसरा है विच इज़ मोर मेंटल रिलेटेड कि आप यू आई मीन इट इज़ लाइफ, वी ऑल गो थ्रू लोज इन लाइफ, बट देन एट दी हाइंड साइड देर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड। एंड मेरे हिसाब से आपको हर चीज़ के अंदर कुछ पॉजिटिविटी सोचनी चाहिए। आई नो आई हैव लॉस्ट फैमिली पीपल, आई हैव सीन पीपल लूजिंग बिजनेसेस जॉब्स, बट देन सबके साथ सबके मतलब उस दुख में बहुत लोग गुजरे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है। आपने अगर एक बहुत पॉजिटिव सोच रखी है तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें खुलती जाती है आपके सामने। मेरे लिए आपके वही है। एकाएक दिमाग में कैसे आया कि ये पूरा चित्र बनाना चाहिए, इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा मिले? कैसे पूरी आई हो आप इसको हिंदी में बताना चाहेंगे ज़रा? नहीं, मेरा एकाएक देखा जाए तो एकाएक नहीं आया। मैंने उसके ऊपर एक दो हफ्ते से सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं जिसको मैं, मेरी जो पैशन है ड्राइंग बनाना, जिसको मैं आम जनता के साथ में रिलेट कर सकूं। मतलब लोग बाग बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन मेरे को लगा मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ड्राइंग मेकिंग है, चित्र बनाना है। सो मेरे को लगा उसी के साथ में करना चाहिए। उसके ऊपर मैंने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए। या तो एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप कहीं पे भी जाके कुछ भी दीवारों के ऊपर बनाओ, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे कंस्ट्रक्टिव ये लगा कि उसको एक सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाया जाए, ताकि खाली बात उदयपुर की नहीं है या इंडिया की नहीं है, आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड ये मैसेज को पहुंचाना ज़रूरी था मेरे लिए। इसलिए मेरे हिसाब से मैंने अपने पैशन को इसके साथ में लिंक किया था। इससे पहले जो पेंटिंग दर्ज हुई वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो किसकी रही और इसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे जिससे आम आदमी अधिक से अधिक देख सके? मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है वो एक इटालियन आर्टिस्ट का तोड़ा है जो इटली में है। उसने एक मोबाइल कंपनी के साथ में रिकॉर्ड बनाया था लगभग साल भर पहले शायद। तो मैंने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। उसका शायद 6,000 के आसपास था, मेरा 6,780 के आसपास है। सो मैंने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये जो ड्राइंग है हमारे बैकग्राउंड में है आज की तारीख में, ये एक फ्लैट ड्राइंग है। तो आप अगर इसको देखोगे तो इसमें समझ में नहीं आता है क्योंकि इट इज़ अ फ्लैट सरफेस। मैं चाहता हूँ आइडियली ये कि अगर ये कहीं इंस्टॉल हो सके तो लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि अरे यार ये दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग है।
सो अगर मेरे को कोई ऐसी स्पेस मिल जाए, ये लगभग 105 फीट विड्थ की है और शायद 60 के आसपास 60-65 फीट हाइट की है। सो मेरे हिसाब से उतनी बड़ी जगह भी होनी चाहिए, या तो कोई पार्किंग स्पेस या फिर कोई पब्लिक स्पेस जहाँ पे लोग बाग जाएँ, देखें कि यार ये है दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग। और मतलब एक आम आदमी ये कर सकता है तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे हिसाब से एक वहाँ पे। अंतिम सवाल, ओमिक्रॉन लगातार अब सामने आ रहा है, तो इससे क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो जूझ रहे हैं, कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं? वेल अगेन अब ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है, उसके ऊपर ऑब्वियसली मैं शायद कमेंट नहीं कर पाऊँगा। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली देयर आर बेटर पीपल हु कैन रियली थिंक एंड हाउ टू टैकल द पेंडेमिक, बट साइकोलॉजिकली लोग जो घर पे हैं, मेरे हिसाब से उनको अपने थोड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, थोड़ा अपने आप में सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस चीज़ में अच्छे हैं। हो सकता है कोई दौड़ भाग में अच्छा है, हो सकता है कोई म्यूज़िक में अच्छा है। मेरे हिसाब से इट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। आप खुद सोचो कि आप किस में अच्छा हो, आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, आपको क्या चीज़ें हैं जिससे आप पॉजिटिव मैसेज पहुंचा सकते हो दूसरों के साथ में, दूसरों के अक्रॉस। और अपनी अपनी वो कैपेबिलिटी लोगों को आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उसी के ऊपर घुस जाना चाहिए, फिर वो चाहे कुछ भी हो फिर। तो ये आप रवि सोनी को सुना, जिनका साफ कहना है, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चित्र बनाने का काम किया है। इस कोविड के दौर में उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है कि घर पे बैठकर भी जो आपके मन में विचार है, जो कल्पना है, उसको साकार किस तरह किया जा सकता है। ये सिर्फ एक दृढ़ निष्पक्ष विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।